न्यूज़ क्लिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक चर्चित हत्याकांड के बारे में आप लोगों के सामने वीडियोस लेके आया हूं, जो इस समय ट्रेंडिंग बना हुआ है और बहुत बड़ा क्वेश्चंस मार्क बिहार सरकार, बिहार पुलिसिया सिस्टम पे उठा रहा है। भारत में इन दिनों दो चीज़ें देखने को बहुत तेजी से मिल रही है। इनकाउंटर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन, जिसे न्याय का एक पार्टनर्स माना जाता है, और वो न्याय के नाम पे जिस तरीके से आयो दिन एनकाउंटर्स आप सुन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जुडिशरी क्या कर रही है इस पे। तो आज मैं एक ऐसे इनकाउंटर्स की बात कर रहा हूं और एक ऐसे यंग लड़के की बात कर रहा हूं जो सिस्टम से इतना परेशान हो चुका था, सिस्टम से इतना हार चुका था, और फाइनली जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसके तरीके आप कह सकते हैं कि गलत था। उसके तरीकों से आप सहमत, एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन उसे इनकाउंटर्स में मार दिया गया, एक फर्जी एनकाउंटर। तो बहुत बड़ा प्रश्न है, आइए डिटेल्स में सुनते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर, क्या यह मुठभेड़ थी या बड़ा सवाल? पूरी कहानी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बिहार का एक मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का। बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अब मामले की जांच केवल पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्र स्तर पर तथ्यों की जांच होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबूत यह वायरल वीडियो है। अगर वीडियो से यह साबित होता है कि भरत तिवारी आत्मसमर्पण कर चुका था, तो कई गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर जांच में यह सामने आता है कि उसने वास्तव में हथियार उठाया और पुलिस पर हमला किया, तो पुलिस का पक्ष मजबूत होगा। यानी अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सोशल मीडिया पर भावनाओं और राजनीतिक विचारों के आधार पर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें जांच रिपोर्टों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कानून सबूतों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। आज इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था, या फिर पुलिस के दावे के अनुसार उसने अंतिम समय तक हथियार नहीं छोड़ा? इस सवाल का जवाब अब न्यायिक जांच ही दे पाएगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक दोनों पक्षों के दावे को दावा ही माना जाएगा, अंतिम सत्य नहीं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है न्यायिक जांच से सच्चाई सामने आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। सामने आता है दोस्तों, पुलिस का कहना है भरत तिवारी हथियारबंद था, उसने पुलिस टीम को धमकाया। पुलिस पर गोली चलने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। कार्रवाई कानून के तहत की गई। राजनीतिक विवाद, मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कई नेताओं ने इसे कथित फर्जी एनकाउंटर बताया और स्वतंत्र जांच की मांग की। वहीं कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों ने भी घटना पर सवाल उठाए। सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ते विवाद और जन दबाव के बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, मामलों के बाद कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित किए जाने और विभाग की कार्रवाई की खबरें भी सामने आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भरत तिवारी ने वास्तव में आत्मसमर्पण किया था या पुलिस पर फायरिंग की थी? न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पुलिस और परिवार के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसके कारण यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो विभिन्न समाचार रिपोर्टों, सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। जांच अभी जारी है। अंतिम सत्य न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा। चैनल किसी भी पक्ष के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।